अस्सलाम वालेकुम। छोटे से किचन में मैं हूँ असलान नसीर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से ठंडा हो गया। ये सर्दियों में होता है कि आज फिर धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इसमें एक और जो है पुलाव की रेसिपी है, लेकिन ये है जंगली पुलाव, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी होगी। तो आपने ये कैसे घर में बनाते हैं और कैसा लगता है, कैसा बनता है, ये आपके सामने हम बनाएंगे। या मैं आपके सामने वीडियो जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँगा, तो आपको कहीं पे मसला हुआ तो वो भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा जो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है और फेसबुक पेज है उस पर भी आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी मसला हो या कुछ भी रेसिपी नई बनानी हो तो आप उसके लिए भी आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू कर देते हैं ये जंगली पुलाव की रेसिपी। आए पकाना सीखें। तो अब हम अपनी देगची की तरफ आ चुके हैं जंगली पुलाव की रेसिपी के लिए। तो इसमें हमने 2 चम्मच घी के शामिल किए हैं, और उसमें जो आपने गोश्त है वो छोटे पीसेस में काट के थोड़ा सा गोश्त जो है ना वो भी शामिल करना। किलो के अंदर किलो के जो चावल होंगे अगर पका रहे हैं तो उसमें आप तकरीबन जो है 1 पाव गोश्त शामिल कर लें, छोटे छोटे करके, बहुत छोटे, ये ताकि हर निवाले में भी आए लेकिन इतना महसूस भी ना हो। तो इसको कुछ देर के लिए भूनना है। अब इसमें ज़ीरा जो है वो भी शामिल कर देना है और उससे भी कुछ देर के लिए पकाना है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसमें काली मिर्च, हल्दी और गरम मसाला जो है वो भी शामिल कर देंगे, और कुछ देर के लिए इसको पकाते रहना है जब तक गोश्त अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको पकाते रहना है। तो अब ये जो ब्राउन हो चुका है, गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है और मसाला भी जो है अच्छी तरह भुन चुका है, तो इसमें हमने मटर जो है वो शामिल कर देने हैं और उसे कुछ देर के लिए पकाना है। अब इसमें हम गाजरें जो हैं वो कटी हुई वो शामिल कर देंगे, और इनको पकाना है, मटर और गाजर को भी गलने तक पकाते रहना है। तो अब इसमें साथ ही शिमला मिर्च है वो भी शामिल कर देंगे। तीनों सब्जियां जो है वो उसको शामिल करके कुछ देर के लिए पकाएंगे, और साथ ही इसमें नमक जो है वो हस्बे जायका जो है वो भी शामिल कर देंगे, और इसको फिर पकाना है। तो अब ये भून चुके हैं। इसमें हमने अब पानी शामिल करना है ताकि इसको दम लगाया जा सके। तो उसके लिए ये है कि ये जो बड़े गिलास हैं पानी वाले, ये हमने 3 शामिल किए हैं, क्योंकि जो चावल थे वो 2 गिलास थे, और ये 1 गिलास तकरीबन किलो का बनता है। तो 2 किलो चावल में तकरीबन 3 जो गिलास है ना, 3 लीटर पानी वो जाएगा। तो उसी में, क्योंकि चावलों ने भी गलना है और ये सब्ज़ी वगैरह इसने में भी गलना है, तो यानी कि 1 किलो में 1.5 गिलास का हिसाब होता है। तो ये शामिल करके इसे पकाना है।
ये कुछ देर पकने के बाद जो है कुछ हद तक पानी जो है खुश हो गया होगा और कुछ हद तक गल भी गए होंगे। तो अब इसमें हमने धोए हुए चावल जो है उनको एक दो दफ़ा पानी से, ताकि उनके ऊपर मैल मट्टी वगैरह उतर जाए, तो करके उसको इसमें शामिल कर देना है और कुछ देर के लिए चम्मच हिलाते रहना है। और इसमें अब अगर इस जगह पे भी आप नमक हस्बे ज़रूरत जो है वो डाल सकते हैं। पहले भी डाला था, लेकिन आप एक दफ़ा ही डाल सकते हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक जितना हो। तो क्योंकि उसमें सब्ज़ियाँ वगैरह भी हैं, तो नमक जो है वो थोड़ा सा आम से ज़्यादा ही डालना होगा। तो इससे कुछ देर के लिए फिर पकाना है। अब इसमें बंद गोभी की तह लगा देनी है ऊपर, और प्याज़ों को भी ऊपर तह लगा देनी है, ताकि प्याज जो है वो ज़्यादा ना गलें, बस सिर्फ हल्के हल्के बीच में कच्चे भी रहें, मतलब कि थोड़ा उसमें जायका आता रहे प्याज का, बहुत ज़्यादा गाले नहीं। तो इसको करके और इसको आप दम के लिए तैयार करना है। अब इसको दम पे लगा देना है और तकरीबन 10 मिनट तक रखना है, और उसके बाद आपने चेक करना है, करते रहना है कि इस तरह से अगर गले हैं या नहीं। लेकिन मोस्टली जो है 10 मिनट तक आप दम पे रखेंगे तो ये गल जाएंगे। देखें, मज़ेदार सा जंगली पुलाव तैयार है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खुशबूदार और देखने में बहुत ही अच्छा लजीज जंगली पुलाव तैयार है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जंगली पुलाव तैयार है। ठंडे मौसम में खाने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, अच्छी बनी हुई होगी, तो और ज़्यादा अच्छा खाया जा सकता है। तो जंगली पुलाव है, इस सर्दी के मौसम में ख़ुद भी बनाएं, घर वालों को भी खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आपको रेसिपी जो है वो शेयर कर दी। अगर कहीं कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और इंस्टाग्राम का हैंडल भी होगा, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।